29 मार्च को दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में बड़ी जनसभाएं की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खेमे में यह दोनों राजनीतिक दल हलचल मचाकर रख दिया। 22 मार्च को जिस तरह से दोनों पार्टियों की जनसभाओं में जनता का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। खास तौर से कुछ लोग साइकिल से जाकर, पैदल से जाकर उस रैली में हिस्सेदारी बने। यानी उस रैली में अपने नेता को सुनने के लिए कुछ लोग अपने साइकिल से, पैदल से दौड़ते हुए उस जनसभा में भागीदारी बने। मैं बात कर रहा हूँ पहली पार्टी जो नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी की सामाजिक समरसता भाईचारा संकल्प महारैली थी। उस रैली में अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगाज़ कर दिया। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी से 2027 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो दादरी से बड़ी जनसभा को संबोधित किए थे। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई थी। हालांकि अखिलेश यादव 2027 का शंखनाद भी नोएडा के दादरी से कर दिए हैं। हालांकि मैं बताते चलूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव ने गरीबों की बात उठाया, महंगाई की बात उठाया, बेरोजगारी का बात उठाया, जिस तरह से गैस की देश में किल्लत हो रही है उसकी आवाज़ उठाया, यानी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का यहाँ तक बयान आया कि अखिलेश यादव आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पीडीए की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए को देखते हुए टिकटों का भी बंटवारा करेगी और जिताऊ उम्मीदवार को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रही है। यानी अखिलेश यादव का फंडा साफ है कि जो दल समाजवादी पार्टी को समर्थन देना चाहता है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थन देकर विधानसभा चुनाव लड़ता है, उसका हमारे दल में स्वागत है। यानी अखिलेश यादव किसी पार्टी से, चाहे बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने की बात करें, जो पार्टी नस्ते नाबूद करने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को सरकार जो ना बनने का जुनून रखता हो, वह सभी लोग भारतीय जनता पार्टी जो हराने का सोच रहे हैं, वह सभी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के साथ आए और 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जनसभा रही। और मैं बताते चलूँ कि दूसरी तरफ जो दूसरी जनसभा थी वह आज़ाद समाज पार्टी की सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की थी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की लखीमपुर खीरी में बहुजन समानता संकल्प महारैली रखी गई थी। हालांकि इस रैली में भी अखिलेश यादव की भीड़ की तरह इस भीड़ में भी, यानी इनके जनसभा में बड़ी हुजूम देखने को मिली थी। यानी अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता चला चुके हों और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी जनसभाओं में जनता का हुजूम देखने को मिला, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक छोटी पार्टी यानी आज़ाद समाज पार्टी की भी जनसभा में एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी के पास पैसा का किल्लत है, तेल पेट्रोल की किल्लत है, उनको चलने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण अखिलेश यादव की रैलियों से ज़्यादा जनसभाएं अखिलेश यादव की जनसभा की तरह समाजवादी पार्टी की जिस तरह जनसभा में भीड़ आई, ठीक उसी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी की भी जनसभा में एक बड़ा हुजूम देखने को मिले। हालांकि यह मैसेज 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां, एक लखीमपुर खीरी से तो दूसरी तरफ नोएडा से 2027 के विधानसभा चुनाव की आगाज़ कर दी। हालांकि यह कयास लगाया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यह दोनों राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन हुआ तो जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी की रैलियों में एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है, एक बड़ा जनधार देखने को मिल रहा है, या कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे लाभ पहुंचाता हुआ नज़र आ भी सकता है। और विधानसभा सीटों पर भी आज़ाद समाज पार्टी का वोटर सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन को सरकार में ले जाने की भी कुवत रख रहा है। यानी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चाहे आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो या अखिलेश यादव हो, अगर इन दोनों पार्टियों गठबंधन बना तो उत्तर प्रदेश में जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं कर पाया था, वह 2027 के विधानसभा चुनाव में कर ले जाएगा। यानी जो दलित मतदाता है, खासतौर से दलित मतदाता की वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि इस समय
समाजवादी पार्टी के पीडीए साथ है, और जो दलित समुदाय है वह दलित समुदाय अगर आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश के हर जिलों में जहां उसे बहुजन समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व मानता है, उन जिलों में तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा भी, उसके साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी का भी कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद राव और आज़ाद समाज पार्टी को 17 से 20 विधानसभा सीट दे सकते हैं। यदि यह गठबंधन बना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका होगा सरकार बनाने का। वैसे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से बनने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की 2027 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देगा? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।